तुम कितने चादर फादर वाले पीछे लग लो, अब हुलुलिया 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 गया। ठीक, अरे ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो अब ये भूल जाएं, क्योंकि अब सनातन का बच्चा बच्चा जाग चुका है। अब लोगों को समझ आ गई है कि हमें अपने धर्म को सुरक्षित कैसे करना है। अब हम लगे हुए हैं भैया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और सभी सनातनी आज सबको पता है कि हमारे रामलल्ला, हमारे कृष्ण भगवान, आप देख रहे हो किस तरह से अयोध्या में मंदिर बन रहे हैं, किस तरह से बिल्कुल संघर्ष हुआ है। लोग सब भाई साथ हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो क्या कहेंगी कि क्या लगता है आज जिस तरीके से हिंदू समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, ऐसे ही इन सभी जिस तरीके से टारगेट हो रहे हैं, क्या लगता है कि सभी हिंदू समाज के सभी लोगों को जातिवाद छोड़कर अब एक हो जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं पहले भी मैंने कहा था, मैं अब भी बताती हूँ। कहते हैं कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, कंधों से ऊपर छाती नहीं होती। हिंदू धर्म से ऊपर कोई जाति नहीं होती। दिए का क्या करोगे, भाती नहीं बची। अरे हिंदुओं, ऐसे धर्म का क्या करोगे जिसमें जाति नहीं बची। तो हिंदू धर्म सर्वोपरि है, था और रहेगा। रही बात आज टारगेट करके, आपने देखा कि भागेश्वर धाम सरकार के लिए भी और उसके लिए भी चल रहा है। तो ये जितना मर्जी जोर लगा लें, अब इनकी दुकानदारियां बंद हो गई हैं। चादर एंड फादर, खुल के कहती हूँ, चादर फादर की हो गई दुकानदारी बंद, क्योंकि आ गई है। किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को घेरते थे और सिर पे हाथ लगाते थे, हुलुलिया हुलुलिया हुलुलिया। अब हुलुलिया वाला हो गया सीन बंद, है ना। अब मुर्दों पे चादर चढ़नी हो गई बंद। अब इनको कहा कि ये अरे भैया और भी संत हैं, करौली वाले बाबा हैं, निर्मल बाबा हैं जो आपको गोलगप्पे खिलाते हैं। कृपानी बंद हो गई, कुरकुरे खा लो, 2 समोसे खा लो, हरी चटनी खा लो। उसके पीछे क्यों नहीं पड़े? उसके पीछे तुम इसलिए नहीं पड़े चाटुकारो दलालो, क्योंकि एक भागेश्वर धाम सरकार, छोटा सा बालक जिस उम्र में तुम्हारे लड़के ना लड़कियों को घुमाते हैं ना, उस उम्र में भागेश्वर धाम ने अपने सनातन धर्म का ध्वज लहरा दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और हम सभी सनातनियों को भागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पर गर्व महसूस करते हैं कि आज हमारे सनातन पर इतना योद्धा कोई, और बहुत ज्यादा चाटुकार उनके पीछे लगे। मैं बता दूं, तुम कितने चादर फादर वाले पीछे लग लो, अब हुलुलिया 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 गया। अब तुम्हारी जो तुम जा के मुर्दों पे चादरें चढ़ाते थे, पता नहीं नीचे मुर्दा भी था, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, क्या है, मैंने पता। ठीक, अब भागेश्वर धाम सरकार, अगर तुम्हारे वो कहते ना पिछवाड़े में नहीं कूदा तो काहे कूदा। अब तू कूद गया तो तू कूदा रहे, अब तेरा कुछ नहीं होगा। तू भागेश्वर धाम सरकार की और कोई भी, मैं खुले में कह रही हूँ, मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी बाइट वहां चल रही है, मेरी वीडियो भागेश्वर धाम सरकार के पेज से। फिर कह रही हूँ, अगर किसी ने भागेश्वर धाम सरकार की ओर आंख उठाई, महाकाल कसम, आंख निकाल के तुम्हारी आंख की गोटियां ना खेल जाऊं तो मैं आस्था में। दोस्तों जय मसीह की, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आपने देखा ये आस्था माँ कहलाती हैं अपने धर्म में, और इनके मन में कितना अधर्म है, वो तो आपने देख लिया होगा। और मेरे को बहुत गर्व होता है अपने परमेश्वर के ऊपर, बहुत घमंड करता हूं मैं कि उस परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है ना। उसने एक आज्ञा दी कि जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और सुसमाचार प्रचार शायद ईसाई लोग इतना ज्यादा नहीं कर रहे होंगे जितना ये हिंदू लोग, सनातनी लोग कर रहे हैं। और कितना बड़ा इन्होंने मजाक बना रखा है ना, एक हालेलुया शब्द का मजाक उड़ा रखा है, और इनको पता नहीं कि उस हालेलुया शब्द का मतलब क्या होता है ना। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, और ये परमेश्वर की स्तुति कितने जोर शोर से कर रहे हैं, है ना। ये 80% लोग हैं हिंदुस्तान में, और ईसाई होंगे मुश्किल से 2 या 3%। और इनको कितने ये भयभीत हैं, कितने डरे हुए हैं, कितने कायर हैं, क्योंकि शायद इनको भी पता है कि इनके अपने जो गुरु हैं, अपने भगवान हैं, वो सब, अब मैं क्या बोलूं, मैं नहीं बोलना चाहता वो शब्द, लेकिन इनको अपने भगवानों के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आपकी आस्था अपने भगवानों के ऊपर है तो आपको विश्वास होना चाहिए ना कि भगवान तू जो करेगा अच्छा करेगा। हमारे बाइबल में भी एक वचन लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलजुल कर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
हमें कितना अच्छा लगता है कि हमारा परमेश्वर जो है सारी बातों में मिलजुल कर भलाई को ही पैदा करता है। और कितनी भलाई पैदा हो रही है, देखो ये दूसरे धर्म वाले लोग हमारे जीवित परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं ना। सबको मालूम है हालेलुया किसके लिए बोला जाता है? प्रभु यीशु मसीह के लिए, है ना, ईसाइयों के लिए, ईसाइयों के परमेश्वर के लिए बोला जाता है हालेलुया शब्द। और ये लोग कितना अच्छा प्रचार कर रहे हैं। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं। आप इसी तरीके से काम करते जाइए और ईसाइयों का प्रचार करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को एक चीज और एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े चमत्कार करता है। आप YouTube पर कितनी गवाहियां देख लो, वो लोग गवाहियां देते हैं कि हम अपने भगवानों के ऊपर बहुत विश्वास करते थे और हमने उनसे बहुत उपाय कराए, है ना, बहुत जादू टोना कराया, तंत्र पंत्र कराया, लेकिन हम चंगे नहीं हुए। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह से हमने प्रार्थना करवाई किसी पादरी के द्वारा या किसी पास्टर के द्वारा, तो हमको चंगाई मिल गई, हम चंगे हो गए। ये गवाही तो आपको YouTube पे बहुत सारी मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं जाना प्रभु यीशु मसीह को या नहीं पहचाना, तो आप भी प्रभु यीशु मसीह को जानिए और पहचानिए। देखना आपके जीवन में भी बड़ा चमत्कार हो जाएगा, आपकी बीमारियां चली जाएंगी। और ऐसा आज मैं सोचता हूं कि आज ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में कोई बीमारियां नहीं होंगी, तकलीफ नहीं होंगे, श्राप नहीं होंगे, या फिर कोई किसी ने जादू टोना नहीं कर रखा होगा, दुष्ट आत्माएं नहीं होंगी। ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा। आपको भी, अगर आप भी विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो आपके जीवन में भी बड़े बड़े चमत्कार होंगे। और उद्धार भी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से है मेरे प्यारे दोस्तों। और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान।